नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई वशिष्ठ का वसुओं को श्राप की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा की जो कथा है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, उस समय समस्त राजाओं ने मिलकर राजा शांतनु को राजेश्वर के पद पर अभिषिक्त कर दिया। राजा शांतनु 16, 8, 4 और 8 कुल 36 वर्षों तक स्त्री विषयक अनुराग का अनुभव न करते हुए वन में रहे। एक समय किसी हिंसक पशु को बाणों से बींधकर राजा शांतनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी गंगा के तट पर आए। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। उसे देखकर महाराज शांतनु इस चिंता में पड़ गए कि यह देव नदी आज पहले की तरह क्यों नहीं बह रही है। तदनंतर उन नरेश ने इसके कारण का पता लगाते हुए जब आगे बढ़कर देखा, तब पता चला कि एक कुमार देवराज इंद्र के समान दिव्यास्त्र का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से समूची गंगा की धारा को रोक कर खड़ा है। राजा ने उसके निकट की गंगा नदी को उसके बाणों से व्याप्त देखा। उस बालक का यह अलौकिक कर्म देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। शांतनु ने अपने पुत्र को जन्म के समय ही देखा था, अतः उनको उस समय उसकी याद नहीं आई। वे अपने पुत्र को पहचान न सके। बालक ने अपने पिता को देखकर उन्हें माया से मोहित कर दिया और मोहित करके शीघ्र वहीं अंतर्ध्यान हो गया। ये अद्भुत बात देखकर राजा शांतनु को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने गंगा से अपने पुत्र को दिखाने को कहा। तब गंगा जी परम सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े सामने आई और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कुमार देवव्रत को दिखाया। गंगा जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल में आपने जिस 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, ये वही है। पुरुष सिंह, यह संपूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में अत्यंत उत्तम है। राजन, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। अब आप अपने इस पुत्र को ग्रहण कीजिए। आपका यह बालक पुत्र महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। यह अस्त्र विद्या का भी पंडित है, महान धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। देवता और असुर भी इसका सदा सम्मान करते हैं। शुक्राचार्य जिस नीति शास्त्र को जानते हैं, उसका यह भी पूर्ण रूप से जानकार है। इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जिस शास्त्र को जानते हैं, वह भी आपके इस पुत्र में अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। जो दूसरों से परास्त नहीं होते, वे प्रतापी महर्षि परशुराम जिस अस्त्र विद्या को जानते हैं, वह भी मेरे इस पुत्र में प्रतिष्ठित है। वीरवर महाराज, यह कुमार राजधर्म तथा अर्थशास्त्र का महान पंडित है। मेरे दिए हुए इस महान धनुर्धर वीर पुत्र को आप अब घर ले जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर महाभागा गंगा देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। गंगा जी की इस प्रकार आज्ञा देने पर महाराज शांतनु अपने पुत्र को लेकर राजधानी में आए। पुरुवंशी राजा शांतनु पुत्र सहित उसमें जाकर अपने आप को संपूर्ण कामनाओं से संपन्न एवं सफल मनोरथ मानने लगे। तदनंतर उन्होंने अपने गुणवान पुत्र को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। जनमेजय, शांतनु के उस महायशस्वी पुत्र ने अपने आचार व्यवहार से पिता को, पौरव समाज को तथा समूचे राष्ट्र को प्रसन्न कर दिया। राजा शांतनु ने वैसे गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए 4 वर्ष व्यतीत किए। वैशंपायन जी कहते हैं, एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के निकटवर्ती वन में गए।
वहां राजा को अवर्णनीय एवं परम उत्तम सुगंध का अनुभव हुआ। वे उसके उद्गम स्थान का पता लगाते हुए सब ओर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने मल्लाहों की एक कन्या देखी जो देवांगनाओं के समान रूपवती थी। श्याम नेत्रों वाली उस कन्या को देखते ही राजा ने पूछा, भीरू, तू कौन है, किसकी पुत्री है और क्या करना चाहती है? वो बोली, राजन, आपका कल्याण हो। मैं निषाद कन्या हूं और अपने पिता महामणि निषाद राज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूं। राजा शांतनु ने रूप, माधुर्य तथा सुगंध से युक्त देवांगना के तुल्य उस निषाद कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की। तदनंतर उसके पिता के समीप जाकर उन्होंने उसके पिता से कहा, मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या चाहता हूं। यह सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु को यह उत्तर दिया, जनेश्वर, जब से इस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है तभी से मेरे मन में यह है कि मुझे इसका किसी श्रेष्ठ वर के साथ विवाह करना चाहिए, किंतु मेरे हृदय में एक अभिलाषा है, उसे सुन लीजिए। नरेश, यदि इस कन्या को अपनी धर्मपत्नी बनाने के लिए आप मुझसे मांग रहे हैं तो सत्य को सामने रखकर मेरी इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। राजन, मैं इस कन्या को एक शर्त के साथ आपकी सेवा में दूंगा। मुझे आपके समान दूसरा कोई श्रेष्ठ वर कभी नहीं मिलेगा। शांतनु ने कहा, निषाद, तुम्हारे अभिष्ट वर को पहले सुन लेने पर ही मैं उसके विषय में कुछ निश्चय कर पाऊंगा। यदि देने योग्य होगा तो दूंगा और देने योग्य नहीं होगा तो कदापि नहीं दूंगा। निषाद बोला, पृथ्वीपते, इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, राजा शांतनु प्रचंड कामाग्नि से जल रहे थे, तो भी उनके मन में निषाद को वह वर देने की इच्छा नहीं हुई। काम की वेदना से उनका चित्त चंचल था। वे उस निषाद कन्या का ही चिंतन करते हुए उस समय हस्तिनापुर को लौट गए। तदनंतर एक दिन राजा शांतनु ध्यानस्थ होकर कुछ सोच रहे थे, चिंता में पड़े थे। इसी समय उनके पुत्र देवव्रत अपने पिता के पास आए और बोले, पिताजी, आप किस कारण से निरंतर दुखी होकर शोक और चिंता में डूबे रहते हैं? राजन, आप इस तरह मौन बैठे रहते हैं मानो किसी का ध्यान कर रहे हो। मुझसे कोई बात तक नहीं करते, घोड़े पर सवार होकर कहीं बाहर भी नहीं निकलते। आपकी कांति मलिन होती जा रही है, आप पीले और कृश हो गए हैं। आपको कौन सा रोग लग गया है, यह मैं जानना चाहता हूं, जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सकूं। शांतनु ने उत्तर दिया, इसमें संदेह नहीं कि मैं चिंता में डूबा रहता हूं। वह चिंता कैसी है सो बताता हूं। भारत, तुम इस विशाल वंश में मेरे एक ही पुत्र हो। तुम भी सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो और पुरुषार्थ के लिए सदैव उद्यत रहते हो। मैं इस जगत की अनित्यता को लेकर निरंतर शोकग्रस्त एवं चिंतित रहता हूं। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से भी बढ़कर हो, परंतु यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आई तो उसी दिन हमारा यह वंश समाप्त हो जाएगा। मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप न हो, इसी के लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है। धर्मवादी विद्वान कहते हैं कि एक पुत्र का होना संतानहीनता के ही तुल्य है। भारत, एक आंख अथवा एक पुत्र यदि है तो वह भी नहीं के बराबर है। नेत्र का नाश होने पर मानो शरीर का ही नाश हो जाता है। इसी प्रकार पुत्र के नष्ट होने पर कुल परंपरा ही नष्ट हो जाती है। अग्निहोत्र, तीनों वेद तथा शिष्य प्रशिष्य के क्रम से चलने वाले विद्याजनित वंश की अक्षय परंपरा, ये सब मिलकर भी जन्म से होने वाली संतान की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। इस प्रकार संतान का महत्व जैसा मनुष्य में मान है, उसी प्रकार अन्य सब प्राणियों में भी है। महाप्राज्ञ, इस बात में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि संतान, कर्म और विद्या, ये 3 ज्योतियां हैं। इनमें भी जो संतान है उसका महत्व सबसे अधिक है। यही वेदत्रयी पुराण तथा देवताओं का भी सनातन मत है। तात, मेरी चिंता का जो कारण है वह सब तुम्हें स्पष्ट बता दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, राजा के दुख का वह सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपनी बुद्धि से भी उस पर विचार किया।
तदनंतर वे उसी समय अपने पिता के हितैषी वृद्ध मंत्री के पास गए और पिता के शोक का वास्तविक कारण क्या है इसके विषय में उनसे पूछताछ की। वृद्ध मंत्री ने बताया कि महाराज एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उसके पश्चात देवव्रत ने पिता के सारथी को बुलाया और उससे पूछा, सारथे, तुम मेरे पिता के रथ जोतने वाले हो, क्या तुम जानते हो कि महाराज का अनुराग किस स्त्री में है? मेरे पूछने पर तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, उसके विपरीत नहीं करूंगा। सूत बोला, नरश्रेष्ठ, एक धीवर की कन्या है, उसी के प्रति आपके पिता का अनुराग हो गया है। यह सुनकर कुमार देवव्रत ने उस समय वृद्ध क्षत्रियों के साथ निषाद राज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उसकी कन्या मांगी। दासराज बोला, इस कन्या को देने में मैंने राज्य को ही शुल्क रखा है, अर्थात इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वही आपके पिता के बाद राजा हो। राजा शांतनु के पुत्र अकेले आप ही सबकी रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। शस्त्रधारियों में आप सबसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, तब भी मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। ऐसे मनोनुकूल और स्पृहणीय उत्तम विवाह संबंध को ठुकराकर कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसके मन में संताप न हो, भले ही वो साक्षात इंद्र ही क्यों न हो। जिन आर्य पुत्र के वीर से इस सुंदर सत्यवती का जन्म हुआ है वह गुणों में आप लोगों के ही समान है। तात, उन्होंने अनेक बार मुझसे आपके पिता के विषय में चर्चा की थी। वे कहते थे सत्यवती को ब्याहने योग्य तो केवल धर्मज्ञ राजा शांतनु ही है। राजर्षि शांतनु सत्यवती को पहले मांग चुके हैं, किंतु उनके मांगने पर भी मैंने उनकी बात अस्वीकार कर दी थी। युवराज, मैं कन्या का पिता होने के कारण कुछ आपसे भी कहूंगा ही। आपके यहां जो संबंध हो रहा है उसमें मुझे केवल एक दोष दिखाई देता है, और वह है बलवान के साथ शत्रुता। परंतप आप जिसके शत्रु होंगे वह गंधर्व हो या असुर, आपके कुपित होने पर कभी चिरजीवी नहीं हो सकता। बस इस विवाह में इतना ही दोष है, दूसरा कोई नहीं। आपका कल्याण हो, कन्या को देने या न देने में केवल यही दोष विचारणीय है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, निषाद के ऐसा कहने पर गंगानंदन देवव्रत ने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सब राजाओं के सुनते सुनते यह उचित उत्तर दिया। सत्यवानों में श्रेष्ठ निषाद राज, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहण करो। ऐसी बात कह सकने वाला कोई मनुष्य न अब तक पैदा हुआ है और न आगे पैदा होगा। लो, तुम जो कुछ चाहते या कहते हो वैसा ही करूंगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही हमारा राजा बनेगा। जनमेजय, देवव्रत के ऐसा कहने पर निषाद उनसे फिर बोला। वह राज्य के लिए उनसे कोई दुष्कर प्रतिज्ञा कराना चाहता था। उसने कहा, अमित तेजस्वी युवराज, आप ही महाराज शांतनु की ओर से यहां आए हैं। धर्मात्मन, इस कन्या पर भी आपका पूरा अधिकार है। आप जिसे चाहें इसे दे सकते हैं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। परंतु सौम्य, इस विषय में मुझे आपसे कुछ और कहना है, और वह आवश्यक कार्य है। राजकुमार, आपने सत्यवती के हित के लिए इन राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है वह आपके ही योग्य है। वह टल नहीं सकती, उसके विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु आपका जो पुत्र होगा वह शायद इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहे, यही हमारे मन में बड़ा भारी संशय है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, निषाद राज के इस अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले कुमार देवव्रत ने उस समय पिता का प्रिय करने की इच्छा से यह कठोर प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, नरश्रेष्ठ निषाद राज, मेरी यह बात सुनो। जो जो ऋषि, देवता एवं अंतरिक्ष के प्राणी यहां हों वे भी सुने। मेरे समान वचन देने वाला दूसरा नहीं है। निषाद, मैं सत्य कहता हूं। पिता के हित के लिए सब भूमिपालों के सुनते हुए मैं जो कुछ कहता हूं, मेरी इस बात को समझो। राजाओं, राज्य तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है, अब संतान के लिए भी अटल निश्चय कर रहा हूं। निषाद राज, आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। मेरे पुत्र न होने पर भी स्वर्ग में मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। मैंने जन्म से लेकर अब तक कोई झूठी बात नहीं कही है। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं संतान उत्पन्न नहीं करूंगा।
तुम पिताजी के लिए अपनी कन्या दे दो। मैं राज्य तथा मैथुन का सर्वथा परित्याग करूंगा और ऊर्ध्वरेता होकर रहूंगा। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, देवव्रत का यह वचन सुनकर धर्मात्मा निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं यह कन्या आपके पिता के लिए अवश्य देता हूं। उस समय अंतरिक्ष में अप्सरा, देवता तथा ऋषिगण फूलों की वर्षा करने लगे और बोल उठे, ये भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार भीष्म हैं, अर्थात भीष्म के नाम से इनकी ख्याति होगी। तत्पश्चात भीष्म पिता के मनोरथ की सिद्धि के लिए उस यशस्विनी निषाद कन्या से बोले, माताजी इस रथ पर बैठिए, अब हम लोग अपने घर चले। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, ऐसा कहकर भीष्म ने उस भामिनी को रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर आकर उसे महाराज शांतनु को सौंप दिया। उनके इस दुष्कर कर्म की सब राजा लोग एकत्र होकर और अलग अलग भी प्रशंसा करने लगे। सबने एक स्वर में कहा, ये राजकुमार वास्तव में भीष्म है। भीष्म के द्वारा किए हुए उस दुष्कर कर्म की बात सुनकर राजा शांतनु बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन महात्मा भीष्म को स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया। उन्होंने कहा, मेरे निष्पाप पुत्र, तुम जब तक यहां जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तुमसे आज्ञा लेकर ही मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव प्रकट कर पाएगी। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।